नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल 12th हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसमें बच्चे पेपर तो करके आते हैं, लेकिन बच्चों के सामने जो सेक्शन ए है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। उसमें क्या है कि बच्चों के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं कि इसका राइट आंसर होगा क्या। तो मैं और मेरे साथी कुलेश्वर जी जो है आपके सामने सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं कि आपके मन में कोई संशय बच नहीं सके। सर बिल्कुल। सो फर्स्टली वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ योर ग्रेट सत्यम एकेडमी। मैं आपका दोस्त और साथी सुभाष सर के साथ आपके लिए आपके सेक्शन 1 क्लास 12th हिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशंस लेके आए सो दैट यू गेट इन टच कि सारे आपके दिए गए आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। सो लेट्स जस्ट पेपर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने करी। आप सबने पढ़ रखा है कि हरिसेनी वो व्यक्ति था जिसने पर्याय प्रशस्ति की रचना करी थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने था कि देवपुत्र की उपाधि, कौन सी उपाधि? देवपुत्र की उपाधि है जो कौन से शासक अपने नाम के आगे लगाते थे, तो वो कुषाण थे। कौन से थे? कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन काल में जो स्त्री है जो उसका विवाह हो जाता था तो उसके बाद में उसके गोत्र किस नाम से जाने जाते थे, तो वो पति के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल। नेक्स्ट आपके प्राचीन भारत में किस स्थान को जो है दसपुर के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? दसपुर के नाम से। तो मंदसौर। कौन सा? मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। ये अभी है। नेक्स्ट है आपके सुत पिटक का संबंध। तो सुत पिटक आप जानते हो, अपन 4th चैप्टर पढ़ते हैं विचार विश्वास इमारतें, उसके अंदर भगवान जो है बुद्ध से संबंधित था, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के अंदर 3 बताए थे आपको, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। और यहां आपके सीधा पूछ लिया कि सुत पिटक जो है किससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपके, अपन यात्रियों के नजरिए का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हमारे 3 महत्वपूर्ण यात्री आ रखे हैं और उन्हीं का एक यात्रा वृत्तांत आपसे पूछ लिया गया। रियला, रियला किसका था? तो रियला आपको पता है अल्बेरुनी भी देर का है, बरबोसा देर का, पीटर मुंडी और इब्न बतूता। तो ये 2 तो है नहीं उस चैप्टर के अंदर, तो सीधा अल्बेरुनी का था नहीं, बचता आपके इब्न बतूता। राइट क्या होगा? इब्न बतूता। रियला जो है इब्न बतूता की करती थी। फिर आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको जो गलत है वो बताना है। तो आप देखो, जियो बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रांस से था, इब्न बतूता मोरक्को से था और फ्रांसो बर्नियर जो है फ्रांस से था। तो आपका सही आंसर होगा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से था, स्पेन से नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपके, अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे? अलवार और नयनार आपने पढ़े हैं। अलवार जो है भगवान विष्णु से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भगवान विष्णु से संबंधित थे। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ साहब, यह सिखों से संबंधित ग्रंथ है और आदि ग्रंथ साहब का जो संकलन है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो आपके सामने कुलेश्वर सर लेकर आएंगे। लीजिए सर। सो आगे आने वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा गौर फरमाइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तो स्पेशली वी नो इट ऑल, विजयनगर एम्पायर, राइट, 2 नदियों के बीच में बना हुआ था विजयनगर, दैट इज योर तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर। Then next, which of the following battles took place in 1565? 1565 में famous battle कौन सा हुआ था? The battle was of तालीकोटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो it says, what was the head of पंचायत called during the Mughal period? एक पर्टिकुलर पोस्ट जो उन लोगों ने दे रखी थी, उस पोस्ट को
किस नाम से जाना जाता था? मुकद्दम, राइट? सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमसे पूछता है, राइट, कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ संथल्स? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे संथल्स की पावर के बारे में पता चलता था? स्ट्रेट अवे सब हेडिंग थी, क्वेश्चन के ऊपर एक हेडिंग दे रखी थी, राइट, उस टॉपिक के ऊपर, एंड दैट वाज योर हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, दामिनेको वाज द डेजिग्नेटेड एरिया फॉर व्हिच सेटलमेंट? यानी ये पर्टिकुलर लैंड किस ट्राइब के लोगों के लिए डेजिग्नेट की गई थी, सिर्फ किन के बारे में बात करता था? एंड इट वाज अबाउट योर संथल्स, संथल्स के बारे में बात करता था। नेक्स्ट पे जब आप आते हैं तो इन मेमोरियम किन्होंने पेंट की थी? इतने सारे पेंटर्स के नाम हैं, बट द करेक्ट आंसर इज जोसेफ नोएल पैटर्न, राइट? देन अगले क्वेश्चन की तरफ, करेक्ट हो रहे हैं ना सारे? देन ऑन द न्यूज ऑफ द कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन लखनऊ, whom did the people declare as their leader? सबसे ज्यादा जहां कंफ्यूजन बच्चों को इसमें रहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली मेंशन करा है that after the fall of British Empire, British Qadar was declared as their leader, the final one, right? Then which of the following events happened at last? हुए ये सारे हैं, right? लेकिन सबसे लास्ट इवेंट कौन सा हुआ है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, महात्मा गांधी इंडिया में भी आए थे, कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका। डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था, और बिगनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था तो शुरू भी हुआ होगा, लेकिन इनमें सबसे लास्ट हुआ था सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, एंड दैट वाज डायरेक्ट एक्शन डे, राइट, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था 1946, रिमेंबर? और उसके बाद फिलिप्स के लिए मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे साथी सुभाष सर को, किसमें फिलिप्स वो करवाएंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सर, तो आइए अपन रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता अपन चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, उसके अंदर मोहनजोदड़ो देर का है, तो उसके अंदर लगभग कितने कुएं? तो 700 कुओं, 700 कुओं की संख्या थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति, स्वजन यानी आपसी भाईचारे वाला, तो वो एक युद्ध हमें देखने को मिलता है कौरव और पांडवों वाला, तो उसका उत्तर होगा आपका महाभारत। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, अल बिरूनी की कृति, यानी अल बिरूनी ने जो ग्रंथ लिखे थे, अपने जो किताबें लिखी थी, वो कौन सी भाषा उसकी जो है स्पष्ट थी? तो उसकी भाषा थी आपके अरबी। फिर है आपका हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में कौन सा एक अभियंता पुराविद था जिसने उसको प्रकाश में लाया था? तो वहां आपके आएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। फिल इन द ब्लैंक के लास्ट दो क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व राशि निश्चित करने कर दी गई थी, तो प्रत्येक किसान को क्या करनी थी? अदा करनी थी परमानेंट सेटलमेंट के दौरान। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? वो आपके अवध को कहा जाता है। और ए सेक्शन के आखिरी जो क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट वाले, वो फिर से आपके सामने पुलिस सर लेके आएगा। आइए सर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर सेक्शन ए, जहां हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। सो ओवर हियर कहानी की शुरुआत करते हैं। चाणक्य वाज द मिनिस्टर ऑफ विच मौर्यन रूलर? मेजर पूछा जा रहा है चाणक्य किन के टाइम पे थे? तो द करेक्ट आंसर इज अबाउट योर चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यही आंसर लिख के आए होंगे। What is पाटलिपुत्र called now? राइट, सबसे बड़ा महाजनपद था, लेकिन इसको आज किस नाम से जाना जाता है? आज पाटलिपुत्र को जाना जाता है पटना के नाम से, राइट? पी से पाटलिपुत्र, पी से पटना, कुछ कुछ मैचिंग ही है। What is the practice of polygamy? यार, जिसको इंग्लिश में नहीं भी आया उसने हिंदी में पढ़ा होगा तब भी बता दिया होगा। बहुपत्नी, एक से ज्यादा पत्नियां रखने के रिवाज को पॉलीगैमी
कहा जाता था। और एक मार्क्स में 1 लाइन 1 वर्ड इज मोर देन इनफ। अगले पे आते हैं, which ruler built the oldest cave for आजीविका sect? बुद्धिज्म से रिलेटेड है और आजीविका आते ही आपके लिए आ जाना चाहिए अशोकादि ग्रेट। हाँ जी, सिर्फ अकबर ही ग्रेट नहीं था, अशोका भी ग्रेट थे, राइट। उसके बाद अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, let's have a look. Okay, which foreign traveler also worked as the physician of Dara Shikoh? All the travelers में से physician सिर्फ एक ही थे and he was Mr. Francois Bernier. हालांकि स्पेलिंग्स का इतना रोल नहीं रहता, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्पेलिंग्स भी सही लिखी होगी। एंड इन विच सिटी इज द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड? आरबीसी बोर्ड है यार, राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली नहीं लेके जाएगा, तो हम लोग अभी चलेंगे इस आंसर के लिए अजमेर, राइट। एंड इन विच ईयर वाज विजयनगरा एम्पायर एस्टैब्लिश्ड? कौन से पर्टिकुलर साल की बात है ये? तो बड़ा ही मैचिंग और खास स्पेशल नंबर उन लोगों ने यूज किया था, 1336। ओके, हु रोट द बुक एन-ए-अकबरी? अकबर ने खुद नहीं लिख दी थी कि उसका नाम आ रहा है वो लिख देगा, जी नहीं, उन्होंने यूज किया था अबुल फजल को। नाम याद रखिएगा, वैसे अब तो रख के क्या करोगे, पेपर हो गया, बट स्टिल अबुल फजल द करेक्ट वन। एंड पहाड़ी लोग कौन सी खेती किया करते थे? व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग डिड पहाड़ी पीपल यूज्ड टू डू? तो ज्योग्राफी का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हिस्ट्री में भी यूज किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि पहाड़ी लोग थे ना, कभी एक जगह पे नहीं रुकते थे। और इसके लिए एक टर्म और अभी क्वेश्चन में यूज हुई है कि किसकी मदद से किया करते थे? विद द हेल्प ऑफ हो। Now, going on to your 10th one, the cherry that will drop in our mouth one day, ये कहावत किन के द्वारा कही गई थी? इनके नाम पे उत्तराखंड में एक शहर भी है, बड़े फेमस आदमी रहते हैं, राइट, लॉर्ड डलहौजी। देन लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तीनों के नाम, तीनों के शेर हमारे गांधी जी से पहले भी इंडिया के अंदर बहुत चर्चे थे भैया इनके, और बड़े ही फेमस कैरेक्टर्स थे, बड़ा प्राउडली इनका नाम लिया जाता है इंडिया में। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अगर बी आर अम्बेडकर करके आए हो तो गलत है, वो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे आपके इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। होपफुली इसके बाद हमने अपने सारे क्वेश्चन सही तरीके से अचीव कर लिए हों, राइट। एंड नाउ एज वी हैव बोथ ऑफ योर टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू, हमने सारे क्वेश्चंस आपको बताया एग्जैक्टली, आपने सही तरीके से टारगेट किए हो और आप सही आंसर्स पे पहुंचे हो। इसके बाद सर आप कुछ कहना? उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर पेपर किया है, जो डाउट आपके थे वो आज क्लियर हो चुके हैं। अब आप इन फ्यूचर आपकी जो तैयारियां हैं उसमें आप लग जाइए, जो आपका रिजल्ट है वो तो अब थोड़े समय बाद आने ही वाला आपके सामने। और हमारे इस चैनल पर भी आपको समय समय पर अपडेट्स और जानकारियां प्राप्त होती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय पर अपडेट लेते रहिए। जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।